इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर -100। इस पे भी हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -100 और इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। राइट, फिर हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। इसके भी 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम इंक्रीमेंट लेते हैं। तो यहाँ आप जरूर लिखेंगे कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, राइट, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास y है, इसलिए हम इसमें इंक्रीमेंट के तौर पे डेल्टा y ऐड कर देंगे। यहाँ x है तो हम x प्लस डेल्टा x लिखेंगे और होल पावर अब -100 हो जाएगी। अब क्या होगा, डेल्टा y आपने यहाँ रहने देना है। इस y को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव y है तो ये राइट साइड पे आके नेगेटिव y हो जाएगा और इसको मैं कहती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -100, तो ये y की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। इसलिए आपने यहाँ लिखना होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इंटू 2 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर -100 और y की जगह आ जाएगा x रेज टू पावर -100। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ मैं लिखती हूँ कि ये स्टेप 2 है हमारे पास। इसमें यहाँ हमारे पास डेल्टा y है विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा x होल पावर -100 और यहाँ y है और y की वैल्यू हमने लिखी थी x रेज टू पावर -100। अब क्या है, अब देखें ये पावर इसके ऊपर भी है और ये डेल्टा x के ऊपर भी है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि इसमें से अगर मैंने -1 x रेज टू पावर -100 कॉमन ले लिया, और क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ तो मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी मैं कॉमन ले रही हूँ। मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास 1 हो गया लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नहीं था, इसलिए यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे हो गया और ये आपके पास x रेज टू पावर -100 एज इट इज रहा। इसलिए हमने ये लिया कि, बल्कि ऐसे करती हूँ मैं कि इस वक्त हम फिलहाल ये स्क्वायर ब्रैकेट में रिमूव कर देती हूँ। ये हम नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अब एक कंसीडर हो जाएगा और एक ये सेकेंड इसका पार्ट समझे आप कर लें। इन दोनों टर्म में से हमारे पास x रेज टू पावर -100 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया था। अब हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ हमारे पास ये रह जाएगा डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर -100 और ये कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ हमारे पास 1 हो गया। अब इस पोर्शन में ये जो हमारे पास पार्ट है, इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और बाइनोमियल थ्योरम में a हमारे पास 1 है, b हमारे पास डेल्टा x ओवर x है, जबकि n यानी पावर जो है वो -100 है। तो कैसे लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ये तो डेल्टा y है, यहाँ पे x रेज टू पावर -100 हमने कॉमन लिया हुआ है। सबसे पहले होता है जो भी आपकी पावर है n c 0 लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास a की जगह है 1, इसकी पावर क्या होगी jn-0, तो ये हो जाएगा -100 -0। फिर हमारे पास है b की जगह है डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर क्या होती है, ये जो हमने नीचे लिखा था ये 0, प्लस nc1। अब हमारे पास हो जाएगा nc1, a की जगह है 1 -100 -1, ये इसकी पावर बन जाती है। जबकि b की पावर हो जाएगी हमारे पास, ये सिर्फ नीचे वाला n को नहीं कंसीडर करना, सिर्फ नीचे, और इसकी पावर है 1। एक और करते हैं, यहाँ है nc2 तो ये हो जाएगा 102 और 1 की पावर आपके पास हो जाएगी -100 -2, ये आपके पास हो जाएगा b डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर प्लस सो ऑन।
लेकिन याद रहे कि ये -1 भी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -1। बिल्कुल -1 को आपने नहीं भूलना। अब हम करते हैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई। तो देखें ये NC0 है और NC0 मैंने आपको बताया था कि 1 के इक्वल होता है। 1 की कुछ भी पावर हो वो भी 1 के इक्वल होता है, और किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो भी 1 के इक्वल होता है। तो ये हमेशा आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस ये NC1 है और NC1 किसके इक्वल होता है, n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 है तो 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 1 की पावर है -101, तो ये भी 1 हो जाएगी, और इसलिए भी हम नहीं 1 नहीं लिखते। चाहे तो आप लिख लें, राइट, लेकिन लिखने से 1 ही होगा। ओके, यहाँ क्या है NC2। NC2 का क्या मीनिंग है, यानी n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय n-1, n इंटू n-1, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन और -1। अब यहाँ हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा आपके पास, ये प्लस ये फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं 100 -100 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n की जगह है 100 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसको आप ऐड भी कर सकते हैं तो ये -101 हो जाएगा, और ये है डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन -1। अब ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये रह जाएगा। तो मैं इसको यहाँ आगे लिख लेती हूँ। यहाँ क्या हमारे पास रह गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -100, और प्लस और -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ रह गया -100 डेल्टा x ओवर x प्लस -100, और इसको हम -101 कर लेते हैं, -101 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। अब देखें इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है, इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है, तो डेल्टा एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ रह जाएगा -100 ओवर एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, और यहाँ आपके पास हो जाएगा -100 ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 101 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा स्टेप 3 शुरू होता है, और स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू एक्स रेज टू पावर -100, और जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में है वो आपने एज इट इज़ लिखना है फिलहाल, क्योंकि अभी हमने इसमें लिमिट अप्लाई नहीं की है। 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये इसलिए हम नेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ ताकि दोबारा लिखना भी ना पड़े, और लिमिट भी हम यहीं अप्लाई कर देंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -100 ओवर एक्स प्लस -100 into -101 divided by 2 factorial डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक सेकेंड में यहाँ चेक करूँ, मैंने यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया है, क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब स्टेप 4 है, और स्टेप 4 में आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो आप यहाँ लिखें अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, और यही इसका फाइनल स्टेप है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेज टू पावर -100
इस पे हमने लिमिट लगानी है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ हमने 0 लिखना होगा। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। अब देखें, जब भी हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स नहीं है तो ये एक्स रेज टू पावर -100 एज इट इज़ होगा। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स नहीं है, ये एज इट इज़ होगा। देखिए यहाँ डेल्टा एक्स है, बल्कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि गलती के चांसेस कम हो। यहाँ 0 है और 0 से जब आप भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा -100, और यहाँ मैं लिख देती हूँ -100 डिवाइडेड बाय एक्स। अब क्या है कि ये x की पावर जो है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ करके लिखती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -100 बेस। देखिए दोनों की सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में या तो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, ये 1 है और ये नीचे आ जाएगा आपके पास, तो ये भी 100 बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा 100 ओवर एक्स रेज टू पावर 101 डी वाई बाई डी एक्स, और यही इसका सोल्यूशन है। देखिए इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। अब आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।